क्या आपको मालूम है कि नजूल की जमीन क्या होती है? आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नजूल की जमीन से जुड़ा हुआ एक बिल योगी सरकार के गले की फांस बन गया है। यह बिल विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में यह अटक गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो जब योगी सरकार का कोई बिल जो है वो इस तरह से विधान परिषद में अटका हो, जबकि वहां यह बिल केशव प्रसाद मौर्य ने पेश किया था। इस विधेयक का विरोध न सिर्फ विपक्ष कर रहा है, बल्कि खुद बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसके खिलाफ यहां पर नजर आ रहे हैं। नजूल की जमीन को लेकर अब यह सियासत जो है वो उत्तर प्रदेश में गरमा रही है। जो उनके सहयोगी हैं उनके थोड़े ऐतराज हैं, जो बीजेपी के अपने खुद के विधायक हैं उनके भी नजूल की पर जो ये बिल है इसको लेकर ऐतराज यहां पर सामने आए हैं। तो नजूल की ज़मीन जो है वो क्या होती है ये भी आप यहाँ पर समझिएगा, और इस पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है बिलो 9 है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं बुंदेलखंड में। नजूल भूमि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है और उसका सदुपयोग करने का कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चले, स्कूल चले, किसी को वैसे नजूल पे दी गई, उसको पट्टे पे दी गई, 99 साल के पट्टे पे दी गई। तो हम ये समझते हैं कि उनकी लीज को एक्सटेंड करना चाहिए, लीज भी एक्सटेंड हो और जितना वो किराया देते हैं वो किराया भी वसूल करते रहें। और अगर कोई फ्री होल्ड कराना चाहता है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे, वो तो कीमत दे रहा है उसकी, तो कम से कम फ्री होल्ड करके जो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें हैं उसको फ्री होल्ड भी करा जाए। तो देखिए, सरकार चाहती है कि जनहित के कार्य में इन ज़मीनों को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नजूल की ज़मीनें अब काफ़ी हैं, उसको लेकर अब शंकाएं भी हैं जो लोग हैं उनमें। लेकिन ये बिल जो है ये क्या कहता है, जिस पर ऐतराज़ अब यहाँ पर जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल इस बिल के ज़रिए सरकार की कोशिश है कि नजूल की ज़मीन का जनहित में उपयोग जो है वो किया जाए। समय पूरे होने पर सरकार नजूल की ज़मीन वापस लेगी, जिसने समय पर फीस नहीं भरी उनकी लीज खत्म की जाएगी और लीज एग्रीमेंट का पालन करने वाले का नवीकरण जो है वो किया जाएगा। विधायकों का आरोप यहाँ पर यह है कि इससे गरीबों के जो पट्टे हैं वो उनको बेदखल कर दिया जाएगा गरीबों को, और सरकार लीज की अवधि और ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वो कम कर सकती है। यानी अगर रिन्यूज़ को किया जाएगा तो वो उसमें नियम बदले जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी बढ़ने का भी यहाँ पर जो है वो शंका है लोगों को, जो विधायक हैं जिनको ऐतराज़ है इस बिल को लेकर। नजूल की ज़मीन क्या होती है ये भी आप समझ लिए, ताकि आप इस मामले को समझ पाएं विस्तार से। नजूल की ज़मीन दरअसल जो है वो अंग्रेज़ी शासन के दौरान विरोध करने पर जो ज़मीन ले ली जाती थी, वो ज़मीन राजा रजवाड़े आंदोलनकारियों की जो ज़मीन थी, अंग्रेज़ों ने जो ले ली थी उनसे, उसको फिर बाद में चलकर वो ज़मीन ब्रिटिश शासन का कब्जा खत्म होने के बाद, आज़ादी के बाद, वो सरकार के कब्जे में जो है वो आई, और राज्य सरकार जो है वो इस तरह की ज़मीन को जो है वो देखती है, और आज़ादी के बाद इन सब संपत्तियों पर राज्य सरकार का अधिकार है, और जिसे राज्य सरकार जो है वो लीज पर इसके बाद देने लगी। इस तरह की ज़मीन हर राज्य में है और इसको 99 साल तक की लीज पर जो है वो दिया जाता है। और इसी को लेकर सरकार जो है वो यहाँ पर ये बिल लेकर आ रही थी कि जनहित के कार्यों में इस तरह की ज़मीन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सके। जिनकी लीज खत्म हो गई है, जिन्होंने लीज का पालन नहीं किया है, तो इस तरह की ज़मीनों को लेकर ये बिल जो है वो स्पष्ट करता है चीज़ों को, और इसी को लेकर कुछ ऐतराज़ भी हैं जो लोगों के यहाँ पर अब सामने आए हैं। लेकिन सियासत यहां पर इस पर जमकर हो रही है। बीजेपी के खुद के जो विधायक हैं उनको इस पर ऐतराज़ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी पीछे नहीं हट रही हैं इस मौके पर सियासत में, और उनकी तरफ से भी निशाना जो है वो सरकार पर साधा गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि इससे चीजें बेहतर होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और विधान परिषद में
इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की सिफारिश क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुल करके सामने आ गई है। यहाँ पर ये विधेयकों की नजूल भूमि की लड़ाई नहीं, ये नजूल भूमि पर जो है कब्जे की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक द्वंद्व खुल करके सामने आ गया है। अब दिल्ली, लखनऊ और गुजरात आमने सामने है। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे चर्चा करते हैं इस मुद्दे को लेकर। राकेश जी, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी में ही खुद एक राय नहीं है, उनके लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और अभी अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने देखी, वो सीधा सीधा इस सियासत से जो है वो जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर? ये फायदे का अगर बिल है तो किस तरह से इससे फायदा पहुँचता, और अगर इसमें सियासत ही हो रही है तो आपको लगता है कि ये बीजेपी की अंतर्कलह की वजह से जो है एतराज है? ताबिश भाई, दरअसल ये बिल को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि इस देश में वास्तव में सरकारी जमीन कहीं ना कहीं अतिक्रमण का शिकार लगातार हुई है। मैं रेलवे कवर किया हूँ। रेलवे में एक समय पर आंकड़ा आया था कि 75,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो अतिक्रमित है। यदि उसको अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाए तो रेलवे के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी और रेलवे के डेवलपमेंट में वो बड़ा काम करेगा। यदि राज्य सरकार की तरफ से नजूल की जमीन लिया जा रहा है तो मुझे लगता है राज्य सरकार उस जमीन को लेकर कह रही कि हम जन उपयोगी काम करेंगे। आज शहरी इलाके में अतिक्रमण बढ़ा हुआ है। शहरी इलाके में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आ रही हैं। उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उसी हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो राजनीति होने की बजाय मुझे लगता है डेवलपमेंटल सोच होनी चाहिए। रही बात इसमें कि जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि इस विरोध का कारण क्या है। यदि नजूल की जमीन 100 साल के लिए लीज में दी गई, आपको पता है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जब जब आपका इंडस्ट्री बसाई जाती है तो उसमें भी लीज में दिया जाता है, और उसमें एक नियम होता है कि यदि आपको जमीन, जितनी जमीन दी गई है वहां आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यदि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो लीज कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह से जब प्राचीन समय पे आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे वहां जमीन मवेशियों के लिए छोड़ी जाती थी, जिसको चारागाह कहते हैं, वो जमीन सुरक्षित रहती थी। आज बताइए गांव में कितने चारागाह सुरक्षित है? सब जगह बसाहट हो गई है। कितनी सरकारी जमीन है जहां पे इस बात को लेकर है कि ये शंका जताई जा रही है कि अगर लीज रिन्यू करने की बात आएगी तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास शायद पेपर ना हो, क्योंकि 99 साल की लीज जो है यहाँ पर हुआ करती थी। ऐसे में गरीबों के पट्टे जो है वो उससे वो बेदखल ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो नजूल की ज़मीन है उस पर तो सभी तरह की चीज़ें हैं ना। उस पर सरकारी ऑफिसेज भी हैं, बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं। तो ये कैसे जो है वो फिर आपको लगता है कि फ़ायदे की चीज़ हो यहाँ पर होगी, या इन बातों का ख्याल कैसे रखा जाएगा? यदि शासकीय जमीन पे शासकीय भवन बने हुए हैं तो क्या वो शासकीय भवन तोड़ने की बात सरकार की तरफ से कही गई है? नजूल की जमीन जो अतिक्रमित है, अतिक्रमित से तात्पर्य मेरा ये है कि जो नजूल की जमीन जिस कार्य के लिए दी गई है, यदि वो कार्य नहीं हो रहा तो उसका लीज कैंसिल करने की बात की जा रही राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार की तरफ से मुझे लगता है पूरा बिल देखा जाए तो ये कहीं नहीं कहा गया होगा कि जहां पे लोग बरसों से बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जाएगा, जो अनऑथराइज हैं उनको हटाया जाएगा। वो तो आपके दिल्ली में भी हटाया गया, जब कॉमनवेल्थ उनको हटाया जाएगा। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, अगर एक तरह से रिव्यू अगर हो जाए नजूल की जमीन का इस बिल के बाद कि कौन सी जगह पर जो है पालन किया जा रहा है लीज की शर्तों का या नहीं किया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो वो सरकार उसको जनहित में इस्तेमाल यहाँ पर कर लेगी। आपको लगता है कि ये सही है सरकार का निर्णय यहाँ पर, या जो ऐतराज यहाँ पर इसको लेकर उठाए जा रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, क्योंकि वो विधेयक मैंने देखा नहीं है इसलिए विधेयक पर बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक तो देख न लूं। लेकिन जो सामने आ रही है खबरों के जरिए जो आपने बताया है, और तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर सरकारी जमीन, नजूल की जमीन सरकारी होती है आमतौर पर, वो जमीन अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस काम के लिए ली गई है और उसको काम नहीं हो रहा है, या अनधिकृत कब्जा कर लिया है लोगों ने, लीज रिन्यू नहीं कराई फिर भी चल रहे हैं, या बिना लीज के कब्जा कर लिया, तो उसको तो खाली करा के सरकार अगर अपने कब्जे में लेती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत क्या है कि ज्यादातर जो कब्जे हैं वो प्रभावशाली लोगों के हैं, ज्यादातर लोग, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, या बड़े जो माफिया किस्म के लोग होते हैं वो हो,
या बड़े अफसरान हैं वो करवा लेते हैं। जो भी प्रभावशाली लोग हैं वो इस तरह की सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनका और अपने प्रभाव के कारण वो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर विधेयक इस मंशा से लाया जा रहा है तो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से अतिक्रमण अनाधिकृत रूप से जो कब्जा किए हुए लोग हैं उनको हटाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में ही इसको लेके एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, इसीलिए प्रवर समिति को भेजे जाने की बात हो रही है। तो पहले तो सरकार को और भाजपा को अपने भीतर इस पर सहमति बनानी चाहिए। विपक्ष तो हर चीज पे मान लीजिए सवाल उठाता ही है सरकार की, कोई भी विपक्ष हो उसका तो काम है कि सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई विधेयक लाती है, उसका उस पर सवाल उठाता है। तो सरकार को कम से कम अपने सहयोगी दलों को, अपने भाजपा के विधायकों को उनमें सहमति बनानी पड़ेगी। जैसे संजय निषाद जी जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही, वो कह रहे थे कि भाई जो लोग बस गए उनको कैसे उजाड़ देंगे और उजाड़ना नहीं चाहिए। तो ये सही बात है, ये शुक्ला जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, जो बसी हुई है मान लीजिए कहीं पर, और वो लोग 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, तो उनके घर उजाड़ने के बजाय उनको रेगुलराइज करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनसे जो टैक्स वगैरह लेना है, जो भी सरकारी नियमों में फेरबदल करके उनको रेगुलराइज करना वो करिए। और बाकी जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, पता लगा जमीन ली स्कूल के लिए और उसका उपयोग किसी और काम के लिए हो रहा है, तो उसको जरूर निश्चित रूप से सरकार को उस पर रिव्यू करके और वो अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, और फिर जिस उसका सरकारी काम के लिए, जनहित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए, तो ये ठीक है, सरकार की मंशा इसी तरह की है कि जो एक तरह का रिव्यू हो कि अगर किसी चीज़ का नियमों का उल्लंघन कहीं पे हो रहा है इस तरह की ज़मीन को लेकर, तो उसको जो है देखा जाए वहाँ पर और उसका बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। लेकिन ऐतराज़ जो है वो दरअसल बीजेपी की तरफ से ही यहाँ पर सामने आ रहा है, तो इसलिए और बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है बनता जा रहा है। लेकिन जब ये बिल पेश किया गया विधान परिषद में, तब यहाँ पर केशव मौर्य ने उस वक्त क्या कहा वो आप पहले देखिए। उपरांत विक्रेता को दोषी पाए जाने पर जिला अधिकारी वाराणसी की अनुमति दिनांक 29 जून 2024 के अनुपालन में विक्रेता के विरुद्ध इसी एक्ट के अंतर्गत स्थानीय थाना जनसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 125/2024 दर्ज कराते हुए अंतिम विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत उप जिलाधिकारी राजा तालाब आदेश संख्या 64/2024 29/6/2024 द्वारा उसकी उचित दर की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। रणवीर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रणवीर, ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी खुद ही जो है वो ऐतराज़ उनको यहाँ पर इस बिल पर देखना पड़ रहा है अपने ही लोगों का। वो ऐतराज़ भी ज़रा बताइए, कौन कौन से जो विधायक हैं जो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं इससे, और उनकी क्या इसको लेकर कहना है कि जहाँ पर जो शंकाएं उनकी इस बिल को लेकर है। देखिए, पहले ये समझना होगा नज़ूल की ज़मीन होती क्या है। वो ज़मीन का टुकड़ा जिसका कोई वारिस ना हो, और ऐसी ज़मीनें सरकार अपने अधीन ले लेती है। ये मामला उत्तर प्रदेश का भले हो, लेकिन ये जो नियम है ये पूरे देश में हर राज्य में लागू होता है। तो ऐसी ज़मीनों के टुकड़ों को सरकार अपने अधीन लेती है और उसको किसी को बैनामा नहीं कर सकते, यानी किसी को रजिस्ट्री नहीं कर सकते, तो सरकार उसको लीज़ पर देती है। और ये जो लीज़ है ये कई बार व्यक्तिगत भी मिलता है, कई बार संस्थागत भी मिलता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पर दे दिया या किसी व्यक्ति को लीज़ पर दे दिया, और उसका एक बहुत नाम मात्र का एक फ़ीस जो है वो सरकार लेती है। अब राज्य सरकार ये चाहती है कि ये जो विधेयक है इसको ला करके जो लीज़ का मामला है इसमें ऐसी सारी ज़मीनों को सरकार पहले तो चिन्हित करे, और चिन्हित करने के बाद इन ज़मीनों का इस्तेमाल सार्वजनिक यानी कि लोकहित में करे, जनता के लिए जो इमारतें बननी हैं या कोई काम होना है उसके लिए करे। अब इसमें विधायकों की समस्या क्या है? गांव से लेकर शहरों तक बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों को पट्टों पर दिया गया है और लोग वहां पर सालों साल से या यूँ कहें कि दशकों से रह रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक भी प्रभावित होता है और साथ ही कई लोगों का व्यक्तिगत हित भी होता है। आपने कहा कि कौन कौन विरोध कर रहा है, इसमें निश्चित तौर पर विपक्ष जो है जिसमें सपा और कांग्रेस शामिल है वो तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन हर्ष वाजपेयी जो कि बीजेपी के विधायक हैं और सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे और वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं प्रयागराज से, इन्होंने इस जो विधेयक था विधानसभा में इसमें संशोधन की मांग की।
इसके बाद ध्वनि मत से विपक्ष ने विरोध किया, वेल में आए और विरोध करते रहे, लेकिन ध्वनि मत से इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया। फिर मामला पहुंचा विधान परिषद कल यानी गुरुवार को। तो जब विधान परिषद में पहुंचा उसके पहले तमाम विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष के पास जाकर के अपनी चिंताएं और शंकाएं सभी व्यक्त की और उसके बाद ऊपर आलाकमान, संभवतः सूत्र बता रहे हैं कि आलाकमान से बात करने और उनको विश्वास में लेने के बाद ये तय किया गया कि इसको विधान परिषद में पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजा जाए, यानी कि एक वो एक्सपर्ट्स की कमेटी जो कि इस पूरे जो प्रस्ताव है उसके जितने भी नियम कानून जो पेश किए गए हैं उसको पढ़ेगा, समीक्षा करेगा, जिनको आपत्ति है उनकी आपत्तियों को सुनेगा और 2 महीने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट देगा कि आखिर विधेयक में क्या कहा गया और आपत्तियां क्या क्या हैं। उसके बाद सरकार फैसला लेगी और आने वाला जो सदन होगा उसमें जो भी सरकार का फैसला होता है वैसा कुछ करेगी। अब बात करें सहयोगी दलों की, तो न सिर्फ बीजेपी के विधायक विरोध कर रहे हैं या विपक्ष विरोध कर रहा है, बीजेपी के सहयोगी दल जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं, उन्होंने भी कल पोस्ट करके सोशल मीडिया पे यहाँ तक कह दिया कि अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश यादव कल से लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इस मामले का विरोध कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक मामला हो गया है और बीजेपी बहुमत में विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी है। तो ये विधेयक आसानी से पास कराया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रंग इस विधेयक ने ले लिया है उसके बाद ये एक काफ़ी विपक्ष और सत्ता दोनों की आपत्तियां इस विधेयक को लेकर के, इसलिए राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। बिल्कुल, राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपने सुना हमारे सहयोगी रणवीर बता रहे थे कि ऐतराज़ की वजह यहाँ पर दरअसल क्या है। आपको भी लगता है ऐसा, क्योंकि जो अपोजिशन है, जो विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी खास तौर पर, उनका भी ये कहना है कि अगर सरकार की मंशा यहाँ पर ठीक है तो फिर उन्हीं के लोग इसका विरोध जो है वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब किसी घर में सेंध होगी तो सामने वाला उसका लाभ उठाएगा ही। तो जब भी बीजेपी के विधायक और सहयोगी दल इस पर आपत्तियां उठा रहे हैं तो विपक्ष को के तर्क को बल मिल जाता है। साहब, हम तो विरोध कर ही हैं, लीजिए आपके घर में भी लोग विरोध कर रहे हैं, और इसलिए उनको और मौका मिल जाता है अपनी बात कहने का। और जिस तरह प्रवर समिति को भेजा गया है विधेयक, तो इसका मतलब ये है कि सरकार भी ये समझ रही है, सत्ता पक्ष भी समझ रहा है कि इसमें विधेयक में कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। और बात भी ठीक है, समितियां होती इसीलिए हैं संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में। समितियां इसीलिए होती हैं कि अगर किसी विधेयक को लेकर, किसी कानून जो बनाया जा रहा है उस पर कुछ ऐतराज आए, कोई संशोधन आए, तो उन पर विचार किया जा सके, क्योंकि उसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं समितियों में। और एक समग्र रूप से अगर जो चीजें संशोधित होकर के आएंगी तो निश्चित रूप से तब उसको पास कराने में, पारित कराने में ज्यादा अच्छा होगा। तो बजाय उसको नाक का सवाल बनाने के, अगर प्रवर समिति को भेजा गया है तो मुझे लगता है ठीक काम किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को अपने घर के, अपने विधायकों को संतुष्ट करने का भी मौका मिलेगा और साथ में विपक्ष की आपत्तियों का भी जवाब दे सकेगी पार्टी, जब सदन में दोबारा ये मामला आएगा, जब विधेयक आएगा। लेकिन राकेश शुक्ला जी, ये एक बहुत बड़ा मामला अगर आप इसको देखें तो ऐसी बहुत सारी ज़मीनें होंगी जाहिर है राज्य में जो इस तरह की होंगी, जो नज़ूल की ज़मीन के क्षेत्र में आती होंगी। तो ऐसे में क्या यहाँ पर आपको लगता है, जो ऐतराज़ भी एक तरह से यहाँ पर कहिए कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी भी इससे बढ़ सकती है, और क्या जैसा कहा जा रहा है ऐतराज़ के तौर पर ही कि गरीब जो हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, वो बेघर हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं बताया ना कि पहले तो अपने को पूरा बिल देखना पड़ेगा कि बिल में क्या क्या प्रावधान किया गया है। जहां बसाहट है, क्या उस बसाहट को उजाड़ा जा रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं लीज वाली जमीन का, तो कोई भी जमीन जो लीज में ली जाती है वहां बसाहट नहीं कराई जाती है। लीज की जमीन पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वहां कितने साल से लोग रह रहे हैं, क्या दुकानदारों को बदला जा रहा है या नहीं बदला जा रहा है, या स्थायी रूप से हो चुका है, फिर उसका किराया कितना आ रहा है, क्या उसी समय का किराया लागू है, क्या, ये तमाम विषय रखे जाते हैं। तो आपको पहले बिल पे ये देखना पड़ेगा कि एतराज किन मुद्दों पे है। दूसरा, मेरा मानना यह है कि कई बार अपने यहाँ एतराज अपनी पार्टी से ही उत्पन्न कराना एक रणनीति होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यूपीए 1 में कांग्रेस की तरफ से जो भी विषय लाए जाते थे उस विषय पर लेफ्ट की तरफ से एतराज होता था। उसका बड़ा उदाहरण है सेज पर लेबर एक्ट का। लेबर एक्ट को लेकर लेफ्ट ने बड़ा एतराज उठाया और फिर उसके बाद लेबर एक्ट में संशोधन किया गया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एतराज आ रहा है। एतराज उठाने का फिर क्या तर्क यहाँ पर बनेगा? ऐसा क्यों जो है किया जाएगा अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो? आपकी आवाज नहीं आई। चलिए ठीक है, आप जो बात कह रहे थे उसी पर दरअसल मेरा सवाल था कि अगर अपनी तरफ से ही कोई एतराज
जो है बिल को लेकर सरकार उठाती है, तो फिर ऐसा आखिर क्यों जो है वो किया जाएगा? आपस में पहले भी तो डिस्कस किया जा सकता था इस बात को लेकर कि ऐतराज तक की नौबत आती ही नहीं। कह रहा हूं कि ये ऐतराज हाँ। इसलिए भी उठवाया गया होगा जी। कि यदि सत्ता पक्ष की तरफ से ही ऐतराज आता है तो विपक्ष को ज्यादा विरोध करने का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, बड़ा चलिए, पहले प्लेटफॉर्म बाहर नहीं से मिलेगा। विरोध ना हो इसलिए अपनी तरफ से जो है उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके जो है वो अपनी तरफ से ही उठवा जी दिया था, सुधार ये एक उसमें कर लिया रणनीति जाए। होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, इस पर अपनी राय जो रखने के लिए। विनोद जी आपका भी और राकेश जी आपका भी। तो ये एक बिल है जो चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में नजूल की ज़मीन को लेकर, जिसमें कई तरह के ऐतराज भी हैं, बीजेपी के अपने लोगों के भी हैं और जो वहाँ पर विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनके भी जाहिर तौर पर सामने आएंगे ही।